accounts, business studies, economics, commerce 985। क्लास 10th के रिजल्ट्स तो एकदम सरप्राइज पैकेज की तरह जल्दी आ गए और अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बीच टेंशन और कंफ्यूजन का माहौल है। हर जगह बस एक ही सवाल है कि क्या 12th के नतीजे भी एक्सपेक्टेड डेट से पहले आ जाएंगे। आज हम इसी सिचुएशन को थोड़ा डिकोड करेंगे और देखेंगे कि अभी जो भी बातें और अफवाहें चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अब इंटरनेट पर एक अफवाह आग की तरह फैल रही है कि रिजल्ट्स 30 अप्रैल को ही ड्रॉप हो जाएंगे। बहुत लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बस इसी दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। सच में? क्या इस बात में कोई भी सच्चाई है या ये सिर्फ एक और इंटरनेट र्यूमर है? चलिए थोड़ा फैक्ट्स और रीसेंट ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए हम इन अफवाहों का सच जानेंगे, रिजल्ट चेक करने के स्मार्ट तरीके देखेंगे, टेक करियर के कुछ नए ऑप्शंस लाइक वीसेट पर बात करेंगे, असली टाइमलाइन समझेंगे और फाइनली सीयूईटी की तैयारी पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब रिजल्ट सच में आएंगे। हाई ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट क्रैश होना तो ऑलमोस्ट तय है, तो उस पैनिक से कैसे बचें? देखिए, सबसे कॉमन तरीका तो हम सबको पता है। cbscresults.nic.in पर जाइए, एडमिट कार्ड की बेसिक डिटेल्स डालिए और रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन सच बताऊं, जिस पल रिजल्ट्स लाइव होते हैं, लाखों स्टूडेंट्स एक साथ साइट पर टूट पड़ते हैं और सर्वर्स एकदम से डाउन हो जाते हैं। उस वक्त साइट रिफ्रेश करते रहने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमारे पास कुछ स्मार्ट वर्कअराउंड्स होने चाहिए, जैसे कि ये एसएमएस वाला तरीका। ये लिटरली एक लाइफ सेवर है। आपको बस एक फिक्स फॉर्मेट में मैसेज टाइप करना है, CBSE 12, फिर अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर, और इसे दिए गए नंबर पर भेज देना है। सीधा आपके फोन पर रिजल्ट आ जाएगा, बिना किसी वेबसाइट क्रैश की टेंशन के। वेबसाइट क्रैश से बचने का एक और एकदम क्रैश प्रूफ तरीका है डिजिलॉकर। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट सेटअप कर लिया है तो बस रिलैक्स कीजिए। CBSE सीधा आपकी मार्कशीट आपके प्रोफाइल में पुश कर देगा। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई एरर नहीं, एकदम स्मूथ और सिक्योर। अब रिजल्ट्स के स्ट्रेस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं। सोर्स मटेरियल में उनके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बताए गए हैं जो कंप्यूटर साइंस और AI में अपना करियर देखते हैं। यहाँ सोर्स से मिली एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है। एक रिपोर्ट क्लेम करती है कि करीब 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास कोई ऐसी रियल वर्ल्ड स्किल नहीं होती जिससे उन्हें जॉब मिल सके। मतलब डिग्री तो है पर एम्प्लॉयबिलिटी जीरो। ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी स्किल गैप को भरने के लिए सोर्स ने वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है। इनके दावों के मुताबिक इनके पुणे और गुड़गांव कैंपस में 4 साल के CS और AI प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स पहले दिन से ही असली कोडिंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, सिर्फ टॉप 5% को ही एडमिशन मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पर 100% तक स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। इन दावों को थोड़ा और पर्सपेक्टिव देने के लिए ये नंबर देखिए, 4.5 लाख। सोर्स के मुताबिक ये अमाउंट एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पर काम करके कमाया है। इसके साथ ही लिनक्स मेंटरशिप क्रैक करके 2.7 लाख रुपए का स्टाइपेंड पाने जैसे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ये दिखाता है कि अगर सही जगह से प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी जाएं तो लिटरली क्या कुछ पॉसिबल है। अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहता है तो ये एकदम अर्जेंट डेडलाइंस नोट कर लीजिए। अप्रैल के एंड में ही ये डेट्स आ रही हैं। 28 अप्रैल को इसके रजिस्ट्रेशंस पूरी तरह से क्लोज हो रहे हैं और ठीक अगले दिन यानी 29 अप्रैल को वीसैट का एग्जाम है। खैर, वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। इंटरनेट पर चल रही बातों को साइड रखते हैं और CBSE के पुराने पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं ताकि रिजल्ट की असली टाइमलाइन समझ आ सके। नतीजों के आने का समय अब पहले क्यों खिसकता जा रहा है? पहले क्या होता था कि रिजल्ट्स यूजुअली मिड मई के आसपास यानी 10 से 15 मई के बीच आते थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। बोर्ड ने अपना अप्रोच काफी मॉडर्नाइज कर दिया है। सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि अब आंसर शीट्स की चेकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन ऑन स्क्रीन हो रही है। इस डिजिटल इवैल्यूएशन ने पूरी ग्रेडिंग प्रोसेस की स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है और इसीलिए टाइमलाइन इतनी फास्ट हो गई है। तो इस फास्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? रियलिस्टिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक में यानी 5 मई से पहले कभी भी आ सकता है। 30 अप्रैल की बात पॉसिबल जरूर है पर ऑफिशियल कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। और हाँ, टाइमिंग हमेशा की तरह अनप्रिडिक्टेबल होगी। हो सकता है सुबह जल्दी ही रिजल्ट आ जाए, तो बस मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए।
फाइनली एक ऐसे बैकअप प्लान की बात करते हैं जो हर कैंडिडेट के पास होना ही चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर्स का स्ट्रेस लॉन्ग टर्म गोल्स को खराब ना करे। अभी सारा फोकस CUET एग्जाम पर होना चाहिए। ये एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। मान लीजिए अगर बोर्ड्स में मार्क्स थोड़े कम भी रह गए तो कोई बात नहीं, CUET में बेहतरीन स्कोर करके अभी भी टॉप यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोले जा सकते हैं। ये बीते हुए एग्जाम्स की टेंशन छोड़कर फ्यूचर की तैयारी पर फोकस करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब हम उन फाइनल नंबर्स का वेट कर रहे हैं तो सोचिए, क्या सच में किसी एक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट पूरी लाइफ की करियर सक्सेस को डिफाइन कर सकता है? चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। सीखते रहिए, अपने ऑप्शंस ओपन रखिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.